हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और हमने पुरानी वीडियो में जाना कि आखिर एटीट्यूड क्या होता है। करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एटीट्यूड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। करेक्ट। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किससे मिलकर बनता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एटीट्यूड जिससे हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, आखिर वो किन चीजों से मिलकर बनता है। ओके। तो इसमें अगर हम जाने कि तीन पक्ष होते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। करेक्ट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि हमारा संज्ञानात्मक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीन चीजों के बारे में तीन शब्दों से सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कॉग्निशन। करेक्ट। कॉग्निशन कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को जानना। ओके। कोई भी चीज हम जाने पहचाने, किसी चीज की याद आ जाए, उसको हम बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन का सिंपल मतलब है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन, ओके, लेफ्ट ब्रेन का जब हम इस्तेमाल करके कुछ भी चीज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निशन। अब दूसरी चीज होती है तुम्हारा अफेक्शन। ओके। अफेक्शन तो पता ही है अपन को। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, स्नेह। करेक्ट। अफेक्शन, मुझको इससे अफेक्शन हो गया है। करेक्ट। इसको अरे इन चीजों को इससे अफेक्टिव है। करेक्ट। रिमेंबर यहाँ पर अफेक्शन मतलब ए वाला अफेक्शन है, एक होता है इफेक्ट। ओके। इफेक्ट मतलब उसका मतलब होता है प्रभाव। यहाँ हम बात कर रहे हैं अफेक्शन, स्नेह के बारे में। और तीसरा कंपोनेंट होता है बिहेवियर। करेक्ट। बिहेवियर, बिहेवियर मतलब तुम्हारा बर्ताव कैसा है। ओके। किसी भी चीज के प्रति। अब एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड बेसिकली इन तीनों चीजों का समूह है। ओके। तो एटीट्यूड क्या है, अगर मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में उसको बताने की कोशिश करूं, तो एटीट्यूड है बेसिकली जिसमें कि हमारा कोई संज्ञानात्मक पक्ष हो, जिसमें कि अफेक्शन का एक पक्ष हो, और जिसमें अगर हमारे पास प्रतिकूल लाइक अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हम बिहेवियर भी कर सकें। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट। अब कैसे एटीट्यूड बनते हैं, जैसे कि एटीट्यूड वो है जिसमें कि अफेक्शन मतलब इमोशन जुड़ा हो। ओके। इमोशन अगर नहीं है तो वो अफेक्शन नहीं होता है। हमेशा एक चीज और बात हमको याद रखनी है कि एटीट्यूड में कॉग्निशन और अफेक्शन ये दोनों मैंडेटरी एलिमेंट है, मतलब ये होने ही चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट नहीं है तो वो एटीट्यूड है ही नहीं। करेक्ट। और बिहेवियर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारी सिचुएशन, करेक्ट, अगर तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं वो तुम्हारे अनुकूल हैं तो तुम बिहेवियर कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा इंस्पायर करती है। करेक्ट। प्रेरणा देती है तुमको कि ये करो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि ये करे। करेक्ट। वो तभी होगा। इसके ऊपर एक बहुत रिसर्च हुई यूएस में। करेक्ट। 2 साल तक एक ला पियरे नाम का साइंटिस्ट था। ओके। और विचारक था जिसने कि 2 साल तक रिसर्च की कि क्या इनमें कोई संबंध है। ओके। और उसके बाद उसने कंक्लूजन बताया कि बिहेवियर, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। करेक्ट। कि बिहेवियर एक मैंडेटरी उसमें एलिमेंट नहीं है। ये बेसिकली अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तभी हम उस बिहेवियर को अपने उसमें ला सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो तुम जा रहे हो रास्ते में। ओके। अब तुमको काऊ मिल गई। करेक्ट। कहीं से काऊ मिल गई। अब हमको पता है कि बचपन से हमको सिखाया है कि काऊ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि घर पे वो कौन सी माता है। करेक्ट। तो फिर बाद में समझ में आता है ओके ये ईदर और का नहीं है, साइमल्टेनियसली चल सकता है, मतलब दोनों भी दो माता हो सकती है। ठीक है। तो काऊ बेसिकली हमारी माता है। अब जैसे ही तुमने काऊ को देखा, करेक्ट, तुम्हारे दिमाग में आया काऊ हमारी माता है और आप चले गए। करेक्ट। तो ये एटीट्यूड नहीं है। करेक्ट। तो ये पहला पक्ष हो गया, ये संज्ञान पक्ष हो गया कि काऊ हमारी माता है, ये तुमको पता है, बस बचपन से पता है। अब दूसरा क्या होता है, स्नेह। कि जैसे काऊ आई हमारे पास और तुम उसकी पूछ रहे थी, तुम्हारी भी पूछ रहे, अरे काऊ जी आ गई, काऊ जी आ गई, काऊ जी आ गई। करेक्ट। और मन प्रफुल्लित हो गया तुम्हारा, काऊ जी, काऊ जी, काऊ जी। करेक्ट। गाय 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 जी आ गई, गाय जी आ गई। करेक्ट। अब गाय के चेहरे पे तुमने देखा कि इसको भूख लग रही है। ओके। उसका उसने मुंह ऐसे बनाया कि भूख लग रही है, कुछ दो। अब तुम बोलते हो देखो इतना इतना एक्सपेक्टेशन मत करो।
अब मैं तुम्हारा आदर सम्मान कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। अब तुम मेरे से खाना भी चाह रही हो। करेक्ट। तो इसमें क्या है, संज्ञान भी हो गया, स्नेह भी हो गया। करेक्ट। लेकिन व्यवहार नहीं आया। ओके। अब लेट से कि तुम ऑफिस जा रहे थे, उस समय पूछा, अब तुम्हारे पास क्या था कि समय नहीं था उस समय, क्योंकि एक ऑफिस में मीटिंग आ गई थी या किसी काम में मीटिंग आ गई थी। ठीक है। अब लेट से कि तुम आराम से जा रहे थे और समय अनुकूल था, तो उस समय क्या है, जैसे ही काऊ ने चेहरा दिखाया कि नहीं मुझे भूख लग रही है, तुम क्या करोगे, ठीक है माता जी मैं लेके आता हूँ। आपने कहीं से रोटी वोटी लेके आए, काऊ को खिलाया, अपना कर्तव्य पूरा किया और खुश हो गए बिल्कुल। ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं मैंडेटरी रूप में, करें अनिवार्यता रूप में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एटीट्यूड बन चुका है। और बिहेवियर जब ही आता है, ओके, जब परिस्थितियां अनुकूल हो। इसको एक और फंटास्टिक एग्जांपल से देते हैं कि मान के चलो कि तुम्हारे घर में, ओके, तुम्हारे दादा दादी मम्मी पापा सब बैठ के बातें कर रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है कि अच्छा कि जो एलजीबीटी समुदाय है, करेक्ट, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ओके। और दादा दादी बोल रहे हैं कि बिल्कुल अब तो कलयुग आ गया। करेक्ट। देखो लड़का लड़का शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं अब तो, मतलब। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो महाभ्रष्ट कोर्ट है, ऐसा बोलने लगे वो, मानो। ओके। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। मान मान के चलो। ओके। और पता नहीं कैसे कैसे, और माँ तो मतलब ये बात सुन के ही अपना पर्दा डाल देती है, पता नहीं कैसा 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 समय आ गया है ये। ओके। अब तुमने क्या किया, और तुम्हारी थोड़ी देर से ही गेट पे एंट्री होती है। जैसे ही गेट पे एंट्री हुई, ओके, सब लोग अब चिंता में पड़ गए कि हमारी बेटी के क्या विचार हैं इसमें। करेक्ट। अब 3 केस हो सकते हैं उसमें, या तो तुम बोल दो उस समय कि नहीं भाई मैं तो एलजीबीटी को समर्थन करता हूँ, गवर्नमेंट ने जो बोला है, कोर्ट ने जो बोला है, मैं उसी को एक्सेप्ट करूंगा। करेक्ट। एक तो ये हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है कि तुम बोल दो कि नहीं मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। करेक्ट। मैं भी बिल्कुल, मैं समर्थन ही नहीं करता हूँ, ये तो बर्बाद चीज है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। करेक्ट। ये दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज में तुम बोल सकते हो कि नहीं नहीं, देखो उनका विचार है, हमको क्या करना है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। करेक्ट। मैं न्यूट्रल हूँ, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अब तुमको पता है कि इस केस में क्या बोलना सही रहेगा। करेक्ट। घर के सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं न्यूट्रल हूं या मैं एलजीबीटी को एक्सेप्ट करता हूं, तो सब लोग तुम्हारे विरुद्ध में हो जाएंगे कि अरे हमारा लड़का भी बिगड़ गया। करेक्ट। तो इस समय सही मत क्या होना चाहिए कि नहीं भाई तुम भी यही बोलना शुरू कर दो कि अरे नहीं वो तो बर्बाद है मम्मी, एलजीबीटी जो कोर्ट है वो तो भ्रष्ट हो चुका है, सारे लोग पागल हो चुके हैं। करेक्ट। मैं तो जो तुम बोल रहे हो वही मानता हूँ। ठीक है। तो आप सोचो कि उसने जो बिहेवियर किया, क्या वो स्वतः उसका बिहेवियर था? नहीं, उसने परिस्थिति को देख के बिहेवियर को चेंज कर दिया। करेक्ट। तो ये जो बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। करेक्ट। वो तुमको बिहेवियर करने के लिए इंस्पायर करता है, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल है तो बिहेवियर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। करेक्ट। तो एटीट्यूड क्या है, सिंपल शब्दों में एटीट्यूड 3 चीजों का समूह है। पहली चीज संज्ञान पक्ष, दूसरी चीज स्नेह पक्ष अफेक्शन, और तीसरी चीज बर्ताव पक्ष बिहेवियर। करेक्ट। जिसमें कि संज्ञान और स्नेह मैंडेटरी अनिवार्यता होनी चाहिए, और बिहेवियर है वो अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो तुम्हारा बिहेवियर आएगा। होप इस वीडियो के थ्रू मैं समझा पाया हूं कि आखिर एटीट्यूड हमारा किन किन चीजों से मिलकर बनता है। करेक्ट। आगे हम जानेंगे कि हमारे एटीट्यूड कैसे बनती हैं। करेक्ट। हम इनको कैसे सुधार सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।